वाइस पीसीएस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। और आज जिसका इंतजार कर रहे थे आप लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम के आंसर की के बारे में टिप्पणी वो आना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, आज दो पेपर दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर और हिंदुस्तान दोनों में इस चीज़ पे जम के लिखा गया है और अभ्यर्थियों ने अपनी आपत्ति बताया है कि 4 प्रश्नों के जो जवाब है, चाहे सोन वाला हो गया, चाहे सूर्य वाला हो गया, चाहे जो भी प्रश्न है उस पर आपत्ति स्टूडेंट ने किया है, लेकिन आयोग जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बुक को दरकिनार किया है। सारे मुद्दों पर बात करेंगे, दोनों पेपर को देखेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। चलिए तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पुराने लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा। पहले इस खबर पर विचार करते हैं कि लिखा हुआ है कि यहाँ पर टीआरई 3 की अंतिम आंसर की पर सवाल। तो ये हिंदुस्तान का पेपर है और मुजफ्फरपुर का ये आप देख सकते हैं, एडिशन आप देख भी सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर समझ में नहीं भी आएगा, अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ, या फिर आपको क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा थोड़ा सा, इस समय के लिए देख लीजिएगा। बिहार लोक सेवा आयोग अर्थात बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 3.0 में पूछे गए प्रश्नों की अंतिम सूची जो है रविवार को जारी कर दी है। यानी कि बीपीएससी के द्वारा फाइनल आंसर की जो है संडे को जारी कर दी गई है। इसके बाद 4 सवालों के जवाब पर विवाद पैदा हो रहे हैं। वो 4 क्वेश्चंस कौन से हम देखेंगे। 4 क्वेश्चन पे लोग के विवाद पैदा कर दिए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा 3-4 ये प्रश्न ही मैक्सिमम बच्चों के क्या हुए हैं, आंसर उसके उत्तर गलत हुए हैं। ठीक है, आयोग द्वारा जारी उत्तर पर आपत्ति जताते हुए एक अभ्यर्थी का कहना था कि आयोग ने जवाबों को लेकर एनसीईआरटी और एससीईआरटी पुस्तकों को क्या कर दिया है, दरकिनार कर दिया। मतलब कि कह रहा है कि एक अभ्यर्थी का क्या करना है, शिकायत करना है कि आयोग जो है बीपीएससी जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी की पुस्तकों को क्या किया, दरकिनार कर दिया है और इसके दिए गए हवाले को नहीं माना है। ये अभ्यर्थी का ठीक भी कहना है, क्योंकि एससीईआरटी वाले प्रश्न जो था मैं हूबहू पेज नंबर सहित लगाया था, जो 10th क्लास का एससीईआरटी में क्वेश्चन था सोन नदी वाला, लेकिन आयोग ने उसको दरकिनार करके उसका भी आंसर नहीं माना है। हालांकि निर्धारित समय से पहले हमने भी ऑब्जेक्शन रेज किया था, आप लोगों में नहीं किया था, लेकिन आयोग ने इसको गलत माना है। तो क्यों एससीईआरटी एनसीईआरटी को आप रेफरेंस देते हैं कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी की आप किताब पढ़िए। बिहार का एग्जाम है और बिहार में एससीईआरटी चलता है। फिर से दून द्वार वाला भी प्रश्न नहीं बदला तो तब भी हम लोग बवाल करेंगे इस चीज़ पे, क्योंकि उसमें भी यही चीज़ लिखा हुआ है। एससीईआरटी में सीधे दून और द्वार दोनों लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा कि जबकि इसके लिए अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित समय के भीतर आपत्ति दर्ज कराए। मतलब कि 2 से 5 सितंबर का जो समय था उसी के भीतर अभ्यर्थी ने क्या किया है, अपना आपत्ति दर्ज किया है, लेकिन आयोग ने इस पर विचार नहीं किया है। इससे सही जवाब देने वाले अभ्यर्थियों के परिणाम पर असर पड़ सकता है। ठीक है, तो मतलब समझ सकते हैं, ये कह रहे हैं कि मतलब कि अभ्यर्थी कह रहे हैं कि अगर हम सही जवाब दिए हैं और परिणाम में अगर इन प्रश्नों के चलते अंतर देखने को तो मिलेगा ही, और हमारा रिजल्ट 1-2 मार्क्स से नहीं होता है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, इसका परिणाम हमको भुगतना पड़ेगा, इसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। एक ऐसे अभ्यर्थी परीक्षार्थी जो सीमा कुमारी है, इनको कहना है, बताया कि सामान्य ज्ञान के विषय में, मतलब जनरल स्टडीज के विषय में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना से जुड़े प्रश्न का उत्तर दामोदर नदी घाटी परियोजना बताया गया है। मतलब एक अभ्यर्थी सीमा कुमारी है, वो कह रही है कि मतलब कि एक जो सोन वाला प्रश्न पूछा गया था कि सबसे बिहार की पुरानी परियोजना कौन सी है, उसमें आयोग ने आंसर उसका सोन नदी घाटी परियोजना बताया है, जबकि एनसीईआरटी और एससीईआरटी का किताबों में सोन नदी घाटी परियोजना बताया गया है। एनसीईआरटी तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मेरे पास जो प्रूफ है और जो मैंने लगाया था आपको दिखाऊंगा अभी कि 1874 मैंने एससीईआरटी का खुद मैंने प्रूफ दिया था 10th क्लास की एससीईआरटी का, जिसमें डायरेक्ट दोनों लाइन लिखा हुआ है मेरे भाई कि इसमें आपकी सबसे बिहार की पुरानी परियोजना और प्रथम परियोजना क्या है, सोन नदी घाटी परियोजना है। तो फिर उसको आखिर में क्यों नहीं माना गया, ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है। वही वायुमंडलीय अधिकतर गर्मी कहाँ से प्राप्त करता है कि आयोग ने दीर्घ पार्थिव तरंगों को बताया है। इसका भी मैंने ऑब्जेक्शन किया था कि ये 11th क्लास के एनसीईआरटी में इसके बारे में दिया है कि वायुमंडल जो है सबसे अधिक गर्मी कहाँ से प्राप्त करता है, एनर्जी, तो उसका दीर्घ पार्थिव विकिरण दिया है। एनसीईआरटी के अनुसार सही उत्तर सूर्य होना चाहिए। इसको आपको क्या है, ये 11th क्लास के एनसीईआरटी में इस चीज़ को दे रखा है और हमने भी इस पर ऑब्जेक्शन किया था। एक अन्य अभ्यर्थी अभिषेक कुमार के अनुसार अम्लीय वर्षा वाले के लिए CO2 कहीं से भी उत्तरदायी नहीं हो सकता है। मतलब कि जो अम्लीय वर्षा वाला क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं अभ्यर्थी के CO2 उत्तरदायी नहीं हो सकता है, उनके हिसाब से SO2 होगा। चलिए मैं मानता हूं कि 7th क्लास के एनसीईआरटी में SO2 भी जिम्मेदार लिखा हुआ है, SO2 भी है, CO2 भी है, NO2 भी है, बिल्कुल सही है। जिससे क्या होता है, HNO3 और H2SO4 के रूप में क्या होता है, वर्षा के रूप में गिरता है, जिसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। लेकिन ये बात बताइए भाई मेरे कि क्या आयोग को इससे पहले ज्ञान नहीं था? आयोग को पहले ज्ञान नहीं था कि SO2 फिर आंसर क्यों दिया भाई? आप एनसीईआरटी का जब हवाला दे रहे हो, जब एनसीईआरटी के हिसाब से आप आंसर की तैयार करो, देखिए कितनी आपत्ति वाली बात है।
खुद फंस रहे आयोग इसमें कि जब आप खुद एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर की प्रिपेयर करते हैं तो फिर आपने सल्फर डाइऑक्साइड आंसर क्यों दिया? जब आप रेफरेंस करें कि एनसीईआरटी के हिसाब से 7th क्लास में हम लोग भी देखे हैं कि दिया हुआ है, तो फिर आपको तो उसी समय डी देना चाहिए ना आंसर की, SO2 और CO2 दोनों जिम्मेदार है। तो फिर आपका आंसर पहले कुछ और था और अब एनसीईआरटी दिखने लगा कि आंसर कौन है। तो ये सही नहीं है, मैं मानता हूँ, मैं इसी से नहीं डिनाई कर सकता हूँ इस क्वेश्चन के लिए कि एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, 7th क्लास में इसको दिया गया, लेकिन आपका अब क्यों ये उत्तर बदल रहा है? आपको पहले ज्ञान नहीं था इस चीज़ का? क्या स्पेशलिस्ट बैठते हैं उसमें? एक अन्य अभ्यर्थी अभिषेक कुमार ने बताया कि वही उत्तरदायी नहीं होता, इस अनुसार उत्तर केवल SO2 होना चाहिए, लेकिन आयोग दोनों जिम्मेदार बताते हुए आंसर इसका डी ले लिया है। ठीक है, तो इसी के बारे में कहा गया, हम भी आपको दिखाएंगे। सोन नदी वाला मैंने भी खुद प्रूफ लगाया था और डायरेक्ट उसमें लिखा हुआ है, तो फिर क्यों ऐसा करना चाहिए? ठीक है, एक और पेपर में दिया हुआ उसको भी देखेंगे। पहले हम सोन नदी घाटी वाला दिखा दे रहे हैं, एक बार मैंने इसका प्रूफ दिया था। बताइए, जब आप इस CRT को रेफरेंस दे रहे हैं तो ये क्या लिखा हुआ है? सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना के साथ से यहाँ की पहली परियोजना है, ब्रिटिश सरकार ने सिंचित भूमि। क्या लिखा हुआ है? पेज नंबर 41 से CRT ज्योग्राफी का 10th क्लास का जाके खोल लीजिए। ये क्यों नहीं मान रहे आप? SCRT क्यों रेफरेंस देते हैं? SCRT का बुक का वैलिड होगा? आपको पहले ही कहना चाहिए कि SCRT का बुक का वैलिड नहीं होगा। अपनी भी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि अभी भी हो सकता है, अगर कुछ तो हो सकता है तो हम लोग करेंगे इस पर। ठीक है, इसमें भी दिया गया कि पृथ्वी अधिकतम ऊर्जा कहाँ से सूर्य से प्राप्त करती है। मतलब इन सारे प्रश्नों पर हम लोग पहले भी आपत्ति कर चुके हैं, आयोग आंसर नहीं बदला है। अब फिर देखिएगा, दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर में भी ये चीज़ लिखा हुआ है, इसमें भी आपको जिक्र किया हुआ है कि TRE 3.0 के प्राइमरी के आंसर की में आधे दर्जन सवालों के गलत उत्तर फाइनल आंसर की में। ठीक है, लिख रहा है कि अभ्यर्थियों ने NCERT से इनमें मिल रहे हैं कई उत्तर। ठीक है, BPSC द्वारा बीते रविवार को TRE 3.0 के प्राइमरी फाइनल आंसर की जारी किए गए। इसके बाद शिक्षक अभ्यर्थी परेशान है। उनका कहना है कि आंसर की कुछ प्रश्नों का उत्तर गलत है, इस पर आपत्ति के बाद भी सुधार नहीं किया जा रहा है। फाइनल आंसर की के आधार पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने 3-4 की कमी आई है, मतलब कि सबके नंबर क्या हुए? 3-4 कमे हैं। हमने कल दिखाया भी था, लगभग 38 से 40% लोगों का 3-4 मार्क्स क्या हुए? कमी हुए हैं। ठीक है, परीक्षा 20 जुलाई को हुई थी। सप्ताह भर बाद से अभ्यर्थी आंसर की का इंतजार करने लगे थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि फाइनल आंसर की में एक प्रश्न को डिलीट किया गया है, तो भाषा के 2 प्रश्न और सामान्य अध्ययन के 5 प्रश्नों के उत्तर बदल दिए गए। अभ्यर्थियों के अनुसार इसमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत ही हैं। अभ्यर्थी पवन ने बताया कि वायुमंडल अपनी अधिकतर ऊर्जा, देखिए बार बार इसको जिक्र कर रहा है, सूर्य से प्राप्त करता है। 11th क्लास के NCERT के भूगोल के सिलेबस में सूर्य ही दिया गया है, लेकिन आयोग ने आंसर की के दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंग मानता है। ठीक है, इसी तरह 2-3 प्रश्न और है जिनका उत्तर शिकायत के बाद भी आयोग ने बदला ही नहीं है, लेकिन SCRT और NCERT की किताब का रेफरेंस के बाद भी उत्तर नहीं बदलना आयोग की क्या है? लापरवाही दर्शाता है। आयोग से मांग की गई है कि प्रश्न उत्तर पर आपत्ति एक का और मौका दिया जाए और उसे जांच के बाद से संशोधित किया जाए। ऐसा नहीं किया गया तो अभ्यर्थी आंदोलन पर बाध्य हो जाएंगे। मतलब ये कह रहा है कि इस बार, हाँ, इसमें अच्छा दिया है कि एक बार और आयोग को विंडोज़ ओपन करना चाहिए, एक बार और विंडोज़ क्या ओपन करना चाहिए? इन सारे प्रश्नों पर फिर एक बार विचार करना चाहिए, नहीं तो फिर आंदोलन पर अभ्यर्थी क्या हो जाएंगे? उतारू हो जाएंगे। क्योंकि आप तरबूजा को खरबूजा कहिएगा, खरबूजा को क्या लौकी कहिएगा, नेनुआ कहिएगा, तो ऐसे थोड़े काम होगा। कुछ भी कह दीजिएगा, कहिएगा, इसके बाद से चेंज नहीं होगा। तो यही सब बातें हैं। अपनी भी प्रतिक्रिया आप कमेंट में दीजिएगा। अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।